अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज आप लोगों ने मुझे जितने भी मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हैं, जिस जिस दुनिया के कोने से मेरा व्लॉग देखती है ना, आज आप लोगों ने मुझे अपने जितने भी शहर हैं, जिधर भी आप रहती हैं, आपने मुझे उनका नाम बताना है और आज उधर क्या टेम्परेचर चल रहा है, वो भी बताना है। असल में समटाइम्स मुझे ना जब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करती हूँ, तो मुझे ऐसे-ऐसे शहरों के नामों का पता चलता है, जो मैंने सीरियसली कभी सुने भी नहीं होते। तो मुझे ना एक बड़ी सैटिस्फैक्शन और खुशी होती है कि ओह माय गॉड! यहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, फिर मैं उसको गूगल करती हूँ और फिर मैं चेक करती हूँ ये कौन-सी जगह पे है। तो टेम्परेचर यहाँ का आजकल पिंडी इस्लामाबाद का 35, 30-35 तक चल रहा है। लेकिन जब से मैंने आप लोगों को पता है ना चिक्कियाँ लगाई हैं, तो मेरा घर बहुत ठंडा हो गया और मुझे जो है ना वैसी गर्मी नहीं फ़ील होती, जिस तरह की यूजुअली फ़ील होनी चाहिए। खैर मैं कल गई थी अल-फतेह, खाड़ी एंड ग्रीन वैली और वहाँ से ना मैंने कुछ शॉपिंग की थी। तो मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ वो शॉपिंग शेयर कर लूँ क्योंकि जब मैं वो शेयर नहीं करती तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं। तो खाना बनाते हुए मैंने अपना जो काफ्ता कबाब है, ये मेरे बच्चों का वन ऑफ द फेवरेट है, उसको मैंने रख दिया था दम पे और मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ अपनी जो शॉपिंग है, वो शेयर कर देती हूँ। तो ये जो पहला आप डोंगा देख रहे हैं ना, इट्स वेरी स्मॉल साइज़ का डोंगा, इतना खूबसूरत डोंगा है एंड ये मुझे सिर्फ़ 850-900 रुपए तक की रेंज का पड़ा है। और ये ऐसा डोंगा है कि 4 बंदों के लिए जब सालन डालना होता है तो मोर देन इनफ होता है। तो मुझे था कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक छोटा-सा डोंगा। वैसे मेरे पास डोंगे बहुत से हैं, बट ये बहुत छोटे और अच्छे साइज़ का था, जिसको आप मतलब धोने में भी आसानी और इसको कवर करके रखो और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर जो है ना, जो भी सालन आपने बनाया होता है ना, तो प्रॉपरली नज़र आ रहा होता है। तो मुझे ये डोंगा बहुत अच्छा लगा था प्राइस वाइज़ भी, वैसे इसकी लुक भी बड़ी अच्छी थी, 2 बंदे हैं, 4 बंदों का घर है, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी जितने भी आइटम्स मैंने लिए, उनमें से कौन-सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? तो ये देखिए इसमें मैंने काफ्ता कबाब डाले और इसकी इतनी प्यारी लुक लग रही थी। इवन मेरी फैमिली को इतने अच्छे लगे हैं, हर एक ने मुझे ये कहा कि मम्मा ये तो बहुत प्यारा लग रहा है और ऊपर से क्वांटिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आती। नॉर्मल जो एक वक़्त का हम खाना खा रहे होते हैं उतनी इनफ होती है। ख़ैर उसके बाद मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी अपने लिए फ्रिज के लिए ना सेरेमिक वाली मतलब एयर टाइट कंटेनर्स। तो मैं गई थी ग्रीन वैली, उस दिन मैं गई थी, मुझे था कि चलो ग्रीन वैली में ना सुबह का जो नाश्ते का सामान होता है ना, वो बड़ा अच्छा मिलता है, ब्रेड्स वग़ैरह ये वो। तो मैं वो लेने गई थी, तो वैसे ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलें जाते हैं ज़रा ये बर्तनों वाले सेक्शन में चली जाती हूँ। तो इतने मज़े के ये मुझे आप देखिए कितने खूबसूरत प्रिंट के हैं और ये 4 का सेट था और इसकी प्राइस इतनी रीज़नेबल थी 2900 के 4। मतलब सिरेमिक के ये कंटेनर्स हैं, ऊपर इसका जो ढक्कन है ये एयर टाइट है और ये प्लास्टिक का है और इसके अंदर जो है ना वो क्लिप लगा हुआ है, आप इसके अंदर इसको दबाते हैं तो इसके अंदर से एयर रिलीज़ हो जाती है, जब प्रेस करते हैं ये लॉक हो जाता है। और उसके बाद इसको आप डिशवॉशर सेफ है, इसको आप फ्रिज में रखें, माइक्रोवेव में करें, इट्स दी बेस्ट। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे, ख़ैर मुझे बस था कि बेस्ट चीज़ है, आई होप कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा गई, तो मैं ये 4 डब्बे और ले आऊँगी। ये इतने अच्छे हैं, एक तो इसका साइज़ बहुत अच्छा है। क्योंकि फ्रिज के अंदर जब हम अपना सामान वगैरह रख रहे होते हैं ना, तो प्लास्टिक के डब्बे मुझे लगते हैं थोड़े से बड़े होते हैं और इतना बहुत सालन तो मैं मतलब मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हमारे फैमिली का 1-2 वक़्त का खाना हो जाता है। तो वो डब्बे जब आप रखते हैं ना फ्रिज में तो इतने बड़े-बड़े होते हैं कि उसमें आधे से तो ज़्यादा डब्बा खाली होता है। तो बेस्ट क्या है कि ये डब्बे मुझे इतने कारआमद लगे ना, इतने कारआमद लगे कि इसके अंदर आपने सालन डाला, इसका ढकना बंद किया और 4 डिफरेंट साइज़ेज़ के हैं। तो अगर मैं 4 और ले आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने जो जितने प्लास्टिक के डब्बे मतलब मेरे पास बड़े-बड़े पड़े हुए ना, 1-2 रखने के बाद बाकी मैं जो है ना वो डिक्लटर कर दूँगी क्योंकि मुझे लगता है उसने मेरी कबर्ड में भी बहुत जगह घेरी हुई है। और ये इतने अच्छे कंटेनर्स हैं कि इसकी मतलब एक तो जगह नहीं घेरते और उसके बाद आप इसको आराम से फ्रिज में रखिए एंड ये लॉक हो जाता है। हाँ जी, इसके बाद आपको याद होगा ये वाले जो मैट्स हैं, ये मैंने रमज़ान में टीमू से मँगवाए थे। रमज़ान से पहले मँगवाए थे, तकरीबन कोई हफ़्ता 10 दिन पहले आ गए थे ये। तो ये मैट्स मैंने रमज़ान के लिए मँगवाए थे क्योंकि यू नो मैं मुझे घर अच्छा लगता है डेकोर करना एंड बिलीव मी जिन ख़वातीन ने अपने घर को अच्छा रखा होता है, डेकोर करके रखा हुआ होता है,
वो घर वैसे भी बहुत अपील करता है। तो रमज़ान गुज़र गई है और मुझे था कि चलो भई ये जो मैट्स हैं क्योंकि ये ना वैसे प्रॉपर मोटे वाले मैट्स नहीं है। तो मैं रमज़ान में अपनी टेबल डेकोर करती थी, प्यारे लगते थे, इस्लामिक लुक देते थे। तो अब मुझे था कि मैं अपने लिए जो है ना दूसरे मैट लेकर आती हूँ। तो उस दिन मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ, मुझे कपड़े देखने थे कुछ, तो मैं खाड़ी चली गई और खाड़ी होम पे जो है ना वो मेरा फ़ेवरेट है, मेरी डाइनिंग पे अभी मोस्टली चीज़ें आपको जो नज़र आती है ना, वो सारी की सारी खाड़ी होम की है। तो ये वाले मैट्स पे मेरी नज़र पड़ी एंड आप देखिए ये बिल्कुल मेरा जो रनर है, ये भी मैंने खाड़ी से ही लिया था, उसी कलर कॉम्बिनेशन के जो है ना ये मैट्स हैं। और ये मैट्स जो होते हैं ना, मुझे नहीं पता ये मटीरियल क्या है, ये ऐसे हैं जैसे मतलब प्लास्टिक भी नहीं है, इस पे गरम चीज़ रखो ये जलते भी नहीं है और इसका एक्सपीरियंस मेरा 6-7 साल का है। मैंने सबसे पहले जो खादी के होम के मैट्स मँगवाए थे, वो मैंने इसी मटीरियल के मँगवाए थे। अब मुझे मटीरियल नहीं पता, आप लोग जब खादी जाएँगे तो आपको ये नज़र आ जाएँगे, ये इस तरह के मतलब कपड़े के नहीं है, ठीक है? ये आपको मैं बता दूँ, नीचे से फोमिक शीट की तरह का है और ये बहुत चलते हैं, मैंने बहुत चलाए हैं। फिर मैंने इनको अपनी कबर्ड्स के अंदर जो है ना एज़ अ लाइनर लगा दिया था। तो ये उसी तरह के थे और 500 ईच था, इतना सस्ता। तो मुझे था कि मेरी टेबल पे ये बहुत ही प्यारा लगेगा, एज़ यू ऑल कैन सी ये मेरी टेबल पे बहुत खूबसूरत लगा। हाँ जी, तो गर्मियाँ आ गई हैं एंड पानी मोस्टली लोग नहीं पीते, तो और अगर पीते भी हैं तो बहुत कम क्वांटिटी पे पीते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मेरे जो बच्चे हैं ना उनको भी मैं डिटॉक्स वाटर दूँ और पहले वो मेरे साथ पीते रहे हैं, लेकिन ये होता है कि अगर मैं अपने लिए बना के फ्रिज में रख देती हूँ ना तो मेरे बच्चे नहीं पीते। तो मुझे था कि चलो एक जग लेती हूँ थोड़े बड़े साइज़ का और उसके अंदर जो है ना मैं डिटॉक्स वाटर बना के रखूँगी। ये जग आप देख सकते हैं, ये मैं लेकर आई हूँ अल फतेह से। जितने भी लिंक्स मुझे मिले ना मैं आप लोगों के साथ उसके लिंक्स ज़रूर शेयर कर दूँगी एंड अच्छी बात ये है कि इस जग के ऊपर लिड है और उसमें एक तरफ से जो है ना अगर आपने जैसे तुफ़्मे मलंगा वाला शरबत बनाया तो वो प्रॉपर तुफ़्मे मलंगा उसमें से निकल जाएँगे और अगर आप चाहते हैं कि डिटॉक्स वाटर बनाएँ और डिटॉक्स वाटर जो है ना वो उसके अंदर से उसकी जो जितनी भी आपने उसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स डाले वो ना निकलें, तो उसका एक साइड पे जो है ना वो छोटे-छोटे से सुराख हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा डिटॉक्स वाटर की रेसिपी भी दे देती हूँ, उसके लिए मैंने लिया है एप्पल 1 अदद और इसके अलावा मैंने मिंट लीफ लिए हैं, इसके अलावा मैंने लेमन लिया है और 1 खीरा लिया है। बस चॉप करके आपने सिर्फ़ पानी के अंदर जो है ना इन सारी चीज़ों को डाल देना है और आपने करना क्या है कि ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से मिक्स करके तो आप इसको ठंडा पानी डालें, फ्रिज इधर सामने टेबल पे रख दें, खाना खाते हुए स्पेशली। तो ये सारा दिन मतलब खाना भी खाएँगे लोग, पीते भी जाएँगे पानी और आते-जाते भी पीते रहेंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, अगर सामने टेबल पे पड़ा होता है ना, तो सारे इसमें से पानी पी रहे होते हैं। और जैसे ही आपको लगता है पानी कम हो गया, ताज़ा पानी इसके अंदर और डाल दें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना अच्छा है बिलीव मी ये डिटॉक्स वाटर। तो मैं अब सोच रही थी कि आगे क्योंकि मैंने बनाने हैं डिटॉक्स वाटर, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिटॉक्स वाटर की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूँ, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और डिटॉक्स वाटर बना के दें आपके बच्चों की स्किन के लिए, टीनेजर बच्चे होते हैं उन सबके लिए जो है ना ये पानी बहुत बेहतरीन है। मेरे घर में ना हमेशा एक ट्रांसपेरेंट जो है ना वो कप ज़रूर होता है। तो उस दिन जो है वो जो मेरे पास एक ही होता है क्योंकि मेरे घर में और तो उसको यूज़ नहीं करते सिवाय मेरी ग्रीन टी भी मुझे उसी में अच्छी लगती है और नॉर्मली जो मैं मतलब ज़ीरा का पानी या धनिया वाटर या इस तरह का जब पानी नीम गर्म पानी सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग जो मैं पीती हूँ, उसके लिए मेरे पास एक कप होता है। लेकिन वो उसको जो है ना वो उस दिन लगा है और उसमें क्रैक आ गई है। तो जब मैं गई थी अल-फतेह तो मुझे ये कप बहुत अच्छा मिल गया और बहुत रीज़नेबल पड़ गया और बहुत अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी बात ये। आप इसकी क्वालिटी चेक करें कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी का कप है। इसके ऊपर जो है मतलब इसका जो हैंडल है इट्स ग्रीन कलर और बाकी जो कप है ना वो ट्रांसपेरेंट है। तो मुझे था कि मैं इसे लेती हूँ और इसको मैं यूज़ करूँगी। मैं मोस्टली जो है ना मैं यूज़ करती हूँ अपने जो रात को मैं कुछ भी भिगोती हूँ उसके लिए। तो मेरी कज़िन ने उस दिन मुझे बताया था कि क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ आप सबको पता है। तो एज़ अ डायबिटिक पेशेंट ना आपको ये जो मेथी दाना होता है, आधा चाय का चम्मच और साथ में ज़ीरा जो होता है, वो भी आधा चाय का चम्मच जो है ना वो पानी में भिगो देना चाहिए और मतलब रात को। और सुबह जो है ना आपने निहार मुँह ये पानी पीना है एंड ये बहुत अच्छा है, ये वाक़ई ये मैंने कुछ दिनों से स्टार्ट किया हुआ है। आप ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिला के पानी इसके ऊपर डाल के ढकना बंद करके इसको रख दें
एंड सुबह फर्स्ट टाइम जब अर्ली मॉर्निंग मैं उठती हूँ ना, मैं ये पानी पीती हूँ। मतलब सुबह जैसे ही उठे, कुछ और आपने नहीं किया, निहार-मुँह आप ये पानी पिए। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल रहती है और आपका मेटाबॉलिज़्म भी फास्ट होता है। मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी कि जिस भी रूम में आपके बच्चे या आप रह रहे होते हैं, तो उस कमरे में एक अदद लॉन्ड्री बास्केट ज़रूर होनी चाहिए। तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे, तो मैंने ये नई वाली बास्केट ली है। ये छोटे साइज़ की, पहले मेरी बेटी के कमरे में थोड़े बड़े साइज़ की प्लास्टिक की थी, बट उसको मैंने अब अपने लॉन्ड्री रूम में रख दिया है कि जब मैं कपड़े धो लेती हूँ, तो उसमें डाल के मैंने जहाँ फैलाने होते हैं रैक पे, तो मैं उसमें डाल दिया करूँगी। तो ये वाली बास्केट मुझे सिर्फ़ ₹1200 की पड़ी है और ये वाली बास्केट मैंने ली है अल्फ़ते से। और अल्फ़ते पे यूँ यू नो वैसे तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि बहुत महँगा है, बट ये ₹1200 की थी और ये अच्छे नॉर्मल साइज़ की है। तो उसके बेड के साथ नीचे इस साइड पे करके मैंने रख दी है और जब भी उसके कोई कपड़े-शपड़े गंदे हो जाएँगे, वो इसके अंदर डाल देगी और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, तो मैं जाके उनके कमरों से गंदे कपड़ों की बास्केट उठा के तो कपड़े वग़ैरह उनके धो लेती हूँ। तो ये मैंने अल्फ़ते से लिया है क्योंकि इस बहुत सी क्वेरीज़ आ रही थी, सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। हाँ जी, तो मैं जब अल-फतेह उस दिन गई थी, तो वहाँ पर मुझे जो है ना ये बड़ा प्यारा-सा एक स्पैचुला मिला। वैसे आपको पता है मैं बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो स्पैचुला जो है ना वो सिर्फ़ बेकिंग के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते, उसको आप कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे हमेशा देखा है कि मैं कुकिंग जब कर रही होती हूँ ना, स्पेशली इस तरह के बर्तन जो कि नॉन स्टिक होते हैं या ऐसे बर्तन जिस तरह के जैसे मैं अब ये यूज़ कर रही हूँ जिसमें हनीकॉम्ब वाले, तो इसमें अगर आप नॉर्मल स्टील का चम्मच चलाएँगे, एक तो नॉइज़ी बहुत होता है, इतनी आवाज़ होती है उसकी, दूसरा ये कि वो स्क्रैच डाल देता है। तो बेस्ट चीज़ क्या है इस तरह के जो स्पैचुलाज़ होते हैं ना वो कुकिंग करते हुए या सिलिकॉन वाले बहुत अच्छे होते हैं। तो मेरे पास जो है ना बड़े साइज़ का स्पैचुला है वो थोड़ा-सा हेवी था तो मुझे था कि चलो और एक तो मैंने बहुत यूज़ कर लिया तो आई थिंक उसको मैं डिक्लटर कर दूँगी। तो मुझे था कि चलो मैं एक नया स्पैचुला लेती हूँ तो बड़ा प्यारा-सा था, क्यूट सा था। कुकिंग करते हुए ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं प्यारे-प्यारे यूटेंसिल्स खूबसूरत-खूबसूरत से। तो ये स्पैचुला जो है ना बिलीव मी इतना खूबसूरत है, इसमें 2 कलर्स थे, एक ग्रीन था और एक जो है ना वो ये वाला ब्लू कलर का था। तो मुझे था कि ब्लू कलर का ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ग्रीन कलर के मेरे पास पहले भी बहुत सारे स्पैचुलास और चम्मच वगैरह हैं। सो ये मैं बना रही हूँ खट्टे आलू और अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बड़े मज़े के बनते हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसके अंदर मसाले होते हैं और बच्चे इतने शौक से खाते हैं, सीरियसली मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं 1-2 किलो की बनाती हूँ और बस रात तक वो इतने बचते ही नहीं है क्योंकि मेरे बच्चों को इतने पसंद आते हैं। तो आपके बच्चे अगर खाना नहीं खाते ना तो उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको स्पैचुला भी यूज़ करके दिखा दिया और आप देखें इस ये जो है मैंने जो मतलब एयर टाइट वाले डब्बे लिए हैं, इसके अंदर आप सर्व भी कर सकते हैं। तो एक तीर से 2 शिकार हो गए। दोनों सीरियसली इतने मज़े की चीज़ें हैं कि आप बड़े आराम से अपने घर में यूज़ करें और हाँ जी, तो मेरा जो है ना स्पाइडर वाला जो होता है ना नॉर्मली जो हम फ्राइंग करते हैं स्पाइडर स्पून, वो मेरा टूट गया था यहाँ से दस्ते से, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ तकरीबन 450-500 रुपए का, ये 500 रुपए का, 550 रुपए का। तो ये भी जो है ना अल-फतेह से लेकर आई थी, ये कॉमन चीज़ है इसलिए मैं इसकी डिटेल्स नहीं दूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाला चम्मच मुझे इतना अच्छा लगा, ये भी मैंने अल-फतेह से ही लिया है और ये आप देख सकते हैं छोटा-सा चम्मच है बिल्कुल, सर्विंग स्पून है, तो मुझे था कि इससे आप चावल भी सर्व कर सकते हैं या कोई भी आपने घर में बनाया हो। एक तो इसका मुझे ना सबसे अच्छी बात ये लगी थी इसका कलर बहुत प्यारा था, दूसरा इसका साइज़ इज़ वेरी मतलब स्मॉल तो बड़ा स्पैचुला नहीं है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी सीरियसली इतनी अच्छी क्वालिटी का ये चम्मच था, तो मुझे था कि चलो मैं ये एक ले लेती हूँ सर्विंग के लिए। मुझे सर्विंग के लिए ना इस तरह के प्यारे-प्यारे स्पून्स बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह की जब यूनिक चीज़ें लेते हैं ना, तो आपको जब कुकिंग कर रहे होते हैं या सर्व कर रहे होते हैं ना, बिलीव मी बहुत ही खूबसूरत लगता है आपका डाइनिंग टेबल। तो आज जो है वो मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपनी ऐसी शॉपिंग्स शेयर की हैं, जो कि आप लोगों को मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी-सी चीज़ें थी मतलब 10-11 होंगी, बट बहुत खूबसूरत चीज़ें मैंने ली और मैं ढूँढ के लेती हूँ अच्छी चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि मेरी डाइनिंग के साथ जाएँगी। मुझे लगता है कि फ्रिज में पड़ी हुई भी बहुत प्यारी लगती हैं और मेरी जो एक चीज़ एफर्ट होती है ना कि आप खाना तो बनाते हैं, सब बनाते हैं खाना।
लेकिन ये है कि जब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं खाना सर्व करूँ ना, तो वो बहुत यूनिक वे से मैं सर्व करूँ कि जब मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं या कोई मेरे घर इवन गेस्ट भी आता है ना, तो उसको एक बड़ी स्पेशल सी फीलिंग आती है कि जी इन्होंने इत्तमाम किया। और मेरे बच्चे इतने इस चीज़ के यूज़्ड टू हैं कि वो जब मतलब जब ना करो तो उनको होता है कि जी आपने तो आज हमें सही से खाना नहीं सर्व किया। तो मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली को प्यार से अच्छे तरीके से खाने को सर्व करने का और उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को पिक करेंगे और आप लोग अपनी फैमिली को इसी तरह खाना सर्व करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें लें, आपके घर में जो चीज़ पड़ी हुई है उसी से सर्व किया करें। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।